अगर आप भी लव मैरिज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद सिर्फ आपके नहीं आपके परिवार वालों के साथ भी कुछ हो सकता है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है। यहाँ पर जो है कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है आखिरकार। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दीपेश सागर है। क्या हुआ, पूरा मामला क्या था? मामला ये था कि मैंने 1.5 साल पहले कोर्ट मैरिज करी थी गाजियाबाद से। तो अब लड़की पक्ष के जो इसके माँ बाप हैं, मेरे परिवार वालों को मतलब मारने की धमकी देते हैं, मेरे को भी मारने की धमकी दे रखी है। और जहाँ मैं अभी गुड़गांव रहता हूँ तो वहाँ पे भी वो रिश्तेदार भेज रखे हैं उन्होंने, और इनके साथ भी मारपीट करी है बहुत ज़्यादा उन्होंने। परसों के दिन की बात थी, बहुत ज़्यादा मारपीट करी है इनके साथ। मतलब इनको गिरा कर पीटा उनके भाइयों ने, उनकी माँ ने, और उनके रिश्तेदारों को बुला करके सबको प्लानिंग बना करके पीटा है। मतलब आपके मम्मी पापा कहाँ पे रहते हैं? मम्मी पापा रहते हैं बसंत विहार कॉलोनी सेक्टर नंबर 1 भरतपुर में। अच्छा, भरतपुर। तो वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैं सोपावस गांव यहाँ पड़ता है कुमेर में। वो कुमेर के रहने वाले हैं। मकान उनका है बसंत विहार कॉलोनी में, वो वहाँ रहते हैं। तो ये मारपीट जो हुई ये पहले भी होती आ रही जब से आपने शादी की, या पहली बार हुआ है? ये मारपीट ये क्या है, पहले इसकी माँ, मेरी सिस्टर हैं, कोई भी मेरे घर पर रिश्तेदार जाता है उनसे गाली गलौज करती है, उनके ऊपर थूकती है, प्रताड़ना करती है, मतलब बहुत बुरी तरीके से। और ये पहले से भी चला रहा है गाली गलौज का। ये मारपीट अब करी है उन्होंने, और मेरे को मारने की धमकी दी है, मेरे को, मेरी वाइफ को। अच्छा, तो क्या मतलब कैसे हुआ, कितने लोग आए थे? करीबन बाबूजी ऐसा था, आदमी 5-7 तो लड़के थे, दो तीन औरतें ही, और हमें पहले गाली गलौज मतलब बातचीत हो रही थी किसी और में। मेरी दुकान पे बैठे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कही तुम्हारे 3 लड़के हो गए तो तुम कहाँ रखोगे? मैंने कही परमात्मा रखेगा, देखेंगे व्यवस्था कहाँ, या मकान बेचेंगे, कछु करेंगे, अपने 3 बच्चन के पास हम रहेंगे। इतनी बात इनकी माँ सुन रही थी इस लड़की की, तो वो गाली देने लग गई। आज तो लड़की और मतलब बुरी तरह गंदी गाली उसने मुझे दी। तो मैंने उनसे कहा गाली मत दो। मैंने कहा अब तो मेरी बहू हो गई है वो मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे से शादी कर रही है, 3 हमारी बहुएं हैं। इतने एक बात मैंने कही, इतने कहीं पे वो लड़के आ जाते जन कहाँ से बुला लेती, और वे हमें पकड़ के हमारी दुकान का सामान फैला दिया और फिर मारने लग गए सड़क पे। सड़क के सामने ही मारा पीटा, और मुझे माँ एक कार खड़ी थी वहाँ में दबा लिया और मुँह में दे लात दे घूसा। इनको घसीटते हुए सड़क पे घसीटा, बहुत जोड़ के इनके उंगली में खा गई, हाथ में। इनकी माँ और इनकी मतलब वो चाची थी, वो इनके हाथ में खा गई। उसने कान में और घूसे, पेट में घूसा दिए, कमर में मारा मुझे बुरी तरीके से। मार के जब बड़ी मुश्किल से एक आ गए पुलिस वाले के लड़के हैं, पीछे रहते हैं, उन्होंने मुझे छुड़ाया। बोले तुम बूढ़े आदमी को मार रहे हो। ये बताइए, आप अपने परिवार वालों से क्या कभी मनाने की उनको कोशिश की, बताइए कि भाई ऐसा नहीं करना? मैंने उनसे बोली थी कि हमारी शादी करवा दो, तो उन्होंने करवाई नहीं। तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली गाजियाबाद से। अब 1 साल 4 महीने हो गए हमारी शादी को। अब वो मतलब मेरे ससुराल वालों को रोज़ गाली गलौज करते हैं, और हाथापाई की है 2 दिन पहले, और दुकान में से घर में से घसीट के लेके आए हैं, और बहुत चोट आई है उनको। तो आपने बोला नहीं कि भाई आपके मम्मी पापा, उनको आपने समझाया नहीं कि ऐसा नहीं करना? अब समझाया, मैं बात तो करती नहीं किसी से, अपने मायके में आपकी बात ही नहीं होती? किसी से बात नहीं होती मेरे को। 1.5 साल हो गया मैं किसी से बात नहीं करती, ना मैं किसी से मतलब रखती हूँ अपना। मैं अपने ससुराल वालों से मतलब रखती हूँ बस। और उनके बहुत चोट आई है, उनके दुकान में से, घर में से घसीट के मारा उनको। मेरी माँ है, मेरी चाची है, मेरे मामा है, मामा का लड़का है, उन्होंने मिलके मारा पीटी की है। आपने इसके आप कुछ शिकायत दर्ज करवाई कहीं? मैंने तो FIR अभी कोई दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि मैं रहता हूँ गुड़गांव, ठीक है, वहाँ जॉब करता हूँ मैं। तो वहाँ भी उन्होंने मतलब अपने रिश्तेदारों से बोल रखा है। ये ज्वेलर्स की शॉप पे जॉब करती है वहाँ पे, तो इसकी भी ज्वेलर्स की शॉप पे 4-5 लड़के आए हैं कई बार। मतलब पूछा भी वहाँ वो कहाँ है, यहाँ काम करती है, जानकारी ले रहे हैं वो। और उन्होंने, इसकी माँ ने एक लड़की, एक कोई रिश्तेदार लड़की है, वो इसकी ज्वेलर्स की शॉप पे लगा दी है, वो भी वहीं जॉब कर रही है। वो इसको धमकी देती है डेली। उसके मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैंने उसको समझाया भी है
मैंने कि अगर तू ऐसा मत कर, मैं अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस की मदद लूँगा। फिर लास्ट में अगर तू ऐसे आपने भरतपुर में कोई शिकायत अभी दर्ज करवाई? नहीं, भरतपुर में मैंने कोई शिकायत नहीं करवाई। मैं एसपी साहब से मिलने आया हूँ, मैं अपनी दरख्वास्त लेके आया हूँ और मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को घर जाना है अपने। पहली बात तो हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमको 1.5 साल हो गई ऐसे घूमते घूमते। मेरे को घर जाना है, घर भेजे, और कोई भी तरीका की मेरे परिवार से या हमसे कोई भी घटना होती है तो इसका परिवार उसके लिए जिम्मेदार होगा, जान मान की कोई भी घटना होती है। चलिए देखिए, ये मामला था पूरा, कैसे किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है सिर्फ इस एवज में कि आपने लव मैरिज कर ली है। खैर, अभी ये लोग एसपी ऑफिस के बाहर हैं, गुहार लगाने के लिए आए हैं कि भाई इनको सुरक्षा दी जाए और इनकी शिकायत दर्ज की जाए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए भरतपुर लाइव।